नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग टाइम्स न्यूज। आज हम पटना के एके सेन भवन में उपस्थित हैं। आगामी 9 नवंबर को रविंद्र भवन बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के संस्थापक डॉक्टर एके सेन के 106वीं जयंती के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। तो पूरे कार्यक्रम में क्या क्या होना है, बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि किस तरह से आयोजन को सफल बनाने के लिए क्या क्या कार्यक्रम होगा उस दिन। तो हम जानकारी प्राप्त करते हैं, तो चलिए हम बात करते हैं उनसे। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के संस्थापक प्रसिद्ध चिकित्सक पटना के भूतपूर्व एमएलए डॉक्टर एके सेन जो इस महासंघ के संस्थापक रहे हैं, उनकी प्रतिमा का अनावरण महासंघ कार्यालय सेन भवन में किया जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों ने इसके अनावरण समारोह के लिए रविंद्र भवन जो बीरचंद पटेल पथ में आर ब्लॉक के नज़दीक है, उस हॉल को में आयोजन करने का सुनिश्चित किया है। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार इसके उद्घाटनकर्ता होंगे, अनावरणकर्ता होंगे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा मुख्य अतिथि होंगे। इसके विशिष्ट अतिथि विजय कुमार चौधरी, मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, भवन निर्माण मंत्री अशोक कुमार चौधरी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा एमएलसी, बिहार राज्य भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव कामरेड राम नरेश पांडे, ये हमारे आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर शाहजानंद जी, ये सभी लोग हमारे महासंघ के ऑल इंडिया फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर आरबी सिंह, इस लोग सभी विशिष्ट अतिथि के रूप में पधार रहे हैं। इस आयोजन को सफल बनाने में बिहार भर के कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज और विश्वविद्यालय के जितने कर्मचारी हैं, उनको आमंत्रित किया गया है आने के लिए। साथ ही पटना शहर के डॉक्टर सेन साहब के समय में जो उनके साथ काम करने वाले बुजुर्ग लोग अभी भी जिंदा हैं, उनको और उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले पटना में जितने भी वामपंथी जनवादी शक्ति हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया है। हमारा मकसद ये है कि डॉक्टर सेन के आदर्शों को घर घर तक हम पहुंचावें। उन्होंने उस समय में जो काम किया, पटना के लोग भी उनको भगवान मानते थे। बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के जो संयुक्त राज्य प्रदेश था, जिसमें झारखंड भी था, उसके 40,000 कर्मचारी सेन साहब को भगवान मानते थे। और हमें पूरा विश्वास है कि हम इस कार्यक्रम को सफल होने में कामयाब होंगे। गंगा प्रसाद झा, अध्यक्ष बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा प्रश्न आपने किया है कि यह कार्यक्रम जरूरी क्यों है। हमने अपने नौकरी के प्रारंभ में 21 वर्षों तक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ी और उसके बाद हम जब सुप्रीम कोर्ट से जीते, हमारे साथ साथ सूबे बिहार के हजारों कर्मचारियों का वेतन मिलना प्रारंभ हुआ, हजारों घर में चूल्हे जले और उसके बाद हम संगठन में आए। उसके पहले तो हम थे ही नहीं। संगठन में जब से आए, यहाँ आने पर जो हमारे पूर्व के अभिभावक थे संगठन के, वे बराबर सेन साहब की चर्चा करते थे। और सेन का व्यक्तित्व कैसा था, गरीबों की सेवा वे किस तरह से करते थे। कहावत सुना करता था, रोते रोते सेन के यहाँ आओ और हंसते हंसते जाओ। ये सारी बातें मेरे मन मस्तिष्क में जब आती थी तो एक पछतावा था कि मैंने डॉक्टर एके सेन के सानिध्य में काम नहीं कर सका।
और दूसरा ये कि मेरी आने वाली पीढ़ी नहीं समझ पाएगी कि ये डॉक्टर ए.के. सेन भवन क्यों है, इस सेन साहब कौन थे, ये बातें आने वाली पीढ़ी भूल जाएगी तो हमारे संगठन का बहुत बड़ा अहित होगा। इसलिए मैंने एक सपना देखा अपने साथियों के साथ विमर्श करके कि अगर सेन साहब की एक मूर्ति लगाई जाए और सेन साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक स्मारिका प्रकाशित की जाए तो आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरणा लेगी। इसलिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर यही हुआ। ब्रजकिशोर सिंह, महामंत्री, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ, लोहिया नगर, कंकड़बाग, पटना। आज का जो समाज है विशुद्ध पूंजीवादी समाज बन गया है और पूंजीवाद ने समाज के हर समूह को, पूरे समाज को तोड़ देने का काम किया है। और यहाँ तक हम देख रहे हैं कि समाज में परिवार तक टूट गया है। परिवार में भी सब लोग अधिक से अधिक मैं पर लोग आ गए हैं। तो ऐसे दौर में डॉक्टर सेन वह व्यक्तित्व है जो हम लोग को समूह में रहना, चलना और समूह के ताकत को वो बताते हैं। और लगातार वो हर एक सवाल पर, छोटे सवालों से लेकर के बड़े सवालों तक, जो उनकी संवेदनशीलता है और उसकी राजनीति को समझने की जो क्षमता है वो डॉक्टर सेन साहब से सीखा जा सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि डॉक्टर सेन जैसे व्यक्तित्व को हम लोग जानें, समझें और कैसे उनके माध्यम से हम जीवन का रास्ता, समाज को बेहतर बनाने का रास्ता और समाज को बदलने का रास्ता उनसे कैसे लिया जा सकता है, यह सीखने के लिए डॉक्टर सेन साहब को याद करना चाहिए। और ऐसे में बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं कर्मचारी महासंघ ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्रवाई करने का वो ठाना है, वो शपथ लिया है कि 9 नवंबर को उनकी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। उनके प्रतिमा का अनावरण उस पूरे व्यक्तित्व को याद करना होगा जिस व्यक्तित्व ने सैकड़ों संगठन का निर्माण किया और पूरे केवल पटना के लिए ही नहीं कि पूरे बिहार और पूरे देश के लिए जन आंदोलनों को विकसित किया और आदमी की जो गरिमा होती है उसको स्थापित करने का काम किया। वो डॉक्टर सेन इस तरह के व्यक्तित्व थे, इसलिए उनको याद करना, हम अपने बदलाव के रास्ते को मजबूत करने के लिए वो याद करना है। यह सब प्रेरणा के लिए उन्हें याद करना चाहिए। विश्वजीत कुमार, जिला सचिव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, पटना। डॉक्टर ए.के. सेन चिकित्सक के साथ साथ पटना से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक भी रहे हैं, पटना मध्य से। और उस ज़माने में हम आपको बताएं, इसलिए ज़रूरी है कि जब डॉक्टर ए.के. सेन का निधन हुआ था तो पटना का हर रिक्शा वाला रोता था। इसलिए ज़रूरी है डॉक्टर ए.के. सेन को याद करना कि डॉक्टर ए.के. सेन के मरने के बाद अगर पटना का सारा रिक्शा वाला रोए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गरीबों के मसीहा थे। हम आपको ये बताएं कि डॉक्टर सेन अगर किसी रिक्शे वाले का इलाज करते थे और उस समय खाना नहीं दिया जाता था बीमार लोगों को, पंथ पड़ता था, 10 दिन 15 दिन पे खाना पंथ पड़ता था। और वो जब बोलते थे जब पंथ खाओ, और उसके चेहरा से लगता था डॉक्टर साहब को कि इसके पास खाने का पैसा नहीं है, तो अपने पॉकेट से भी निकाल कर 10 रुपया दे दिया करते थे। वो थे डॉक्टर ए.के. सेन, इसलिए उनको याद करना जरूरी है। और आज आप जिस कार्यालय में हैं, बिहार राज्य विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघ, इनका वेतन 25 रुपया, 30 रुपया, 35 रुपया होता था और इनका कोई पूछ नहीं था। जब चाहता था प्रशासन निकाल देता था। आज इनका जो अस्थायीकरण है और इनका जो ये वर्दी है, ये डॉक्टर ए.के. सेन का देन है। ऐसा नहीं, पटना का झोगी झोपड़ी निवासी, पटना में एकता मंच बना के कई सारे जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसको रोकने का काम किया डॉक्टर ए.के. सेन ने। यानी बहुआयामी दलित सिटीजन फोरम, जो अभी हम लोग जिसके सदस्य हैं, हाल में फिर उसका सम्मेलन हुआ, वो सिटीजन फोरम का गठन भी डॉक्टर ए.के. सेन ने किया था, एकता मंच का गठन किया था। और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, वो अपने राजनीतिक और चिकित्सक दोनों के प्रति एकदम जवाबदेही से काम करते थे। वो कहीं एकदम छोटे छोटे मीटिंगों में भी, ये विधायक थे ये भी नहीं है, छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी वो शिरकत किया करते थे। और जो एकदम डाउन ट्रोडन पीपल जिनको कहा जाता है, जो सर्वहारा है, उसके बीच में भी जाकर वो काम किया करते थे। उनका कैसे उत्थान हो, माने उनका कैसे सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक उत्थान हो, इस पे भी डॉक्टर ए.के. सेन काम किया करते थे। इसलिए आज डॉक्टर ए.के. सेन को याद करना ज़रूरी है, ताकि आने वाली पीढ़ी ऐसे महान पुरुष को जाने कि ऐसे भी लोग पटना में हुए हैं। अपना परिचय। जितेंद्र कुमार, सदस्य आयोजन समिति, डॉक्टर ए.के. सेन प्रतिमा अनावरण समिति। आज के परिवेश में क्यों जरूरी है ए.के. सेन? ए.के. सेन एक चिकित्सक थे और उस ज़माने में जब दूसरे डॉक्टर्स 50 रुपया फ़ी लेते थे तो उनका फ़ी था 10 रुपया। उस ज़माने में भी डॉक्टर
1 महीना के बाद दोबारा फीस ले लेते थे। डॉक्टर सेन एक ही बार फीस लेते थे और जन्म तक उसका इलाज करते थे पेशेंट का, दोबारा फीस नहीं लेते थे वो। बाद के दिनों में हमको लगता है कि 1980 के बाद दोबारा फीस उनके यहाँ फिर लगने लगा, अदरवाइज 80 तक दोबारा फीस उनके यहाँ लगता ही नहीं था। तो AK सेन जैसा व्यक्तित्व चिकित्सक रूप में पटना में या हमको लगता है हिंदुस्तान में देखने को नहीं मिलता है। दूसरा कि डॉक्टर सेन चिकित्सक थे, उनका कहना था कि हम मनुष्य की चिकित्सा करते हैं लेकिन हमारा समाज जो है उसमें मनुष्य रहता है, समाज भी बीमार है तो उसकी भी चिकित्सा होनी चाहिए। समाज में बहुत तरह की कुरीतियाँ हैं, गरीबी है, बेकारी है, इसके लिए भी उनकी चिंता रहती थी और उस वजह से उन्होंने तरह तरह के संगठन बनाए। शिक्षा कैसे दुरुस्त हो, प्राइमरी एजुकेशन, उसके लिए उन्होंने बनाया संगठन। सिटीजन्स फोरम बनाया कि सभी लोग जिसको जो दुख दर्द है अपना बयां करें और उस पर हम कुछ आगे कर सकें। तो इस तरह से कई संगठन उन्होंने खड़ा किया अपने बलबूते और उसमें लोग जुड़ते चले गए। बहुत नामी ग्रामी लोग उनके साथ थे। पटना विश्वविद्यालय के रहे वाइस चांसलर कभी GP सिन्हा साहब, गणेश प्रसाद सिन्हा, उनके साथ काम किया है। डॉक्टर शैलेश्वर सती प्रसाद इंग्लिश के प्रोफेसर थे, उनके साथ काम किया है। हमारे जैसा व्यक्ति तो बहुत छोटा है, मैं पटना विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था, रिटायर कर गया ज्योग्राफी में, बहुत बाद के क्रम में मैं आया। हमसे सीनियर लोग उनके साथ काम किए और अपने को गौरवान्वित समझते थे वो। आज भी बहुत सारे लोग हैं उनके साथ काम करने वाले जो अपने को गौरवान्वित समझते हैं कि मेरा नाम डॉक्टर AK सेन के साथ जुड़ा हुआ है। अपना परिचय। डॉक्टर कार्यानंद पासवान, रिटायर्ड प्रोफेसर, भूगोल विभाग, पटना विश्वविद्यालय। डॉक्टर सेन एक ऐसी शख्सियत थे, एक ऐसा व्यक्तित्व था जो न सिर्फ डॉक्टर था बल्कि इंसानियत, जिसको मानवता कहते हैं, उसकी वो जीती जागती तस्वीर थे वो। आज लोग सिर्फ कहते हैं लेकिन करते नहीं। डॉक्टर सेन साहब सिर्फ करते थे, कहते नहीं थे। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि इतना सारा काम करने के बाद भी डॉक्टर सेन साहब की तस्वीर नहीं मिलती है, वो तस्वीर नहीं खिंचाते थे वो। और ख़ास तौर से मेरा जो ताल्लुक़ उनका है वो एकता मंच, वो चाहते, उनका कहना था जो बहुत बड़ी बात है आज के माहौल में, वो कहते थे कि अगर दंगा हो जाए तो दंगा पीड़ितों के साथ हमदर्दी करने से अच्छा है कि दंगा होने की तमाम तर संभावनाओं को विफल किया जाए। वो चाहते थे कि दंगा हो ही नहीं। आज दंगा के बाद देखते हैं लोग बहुत सारी चीज़ लेके जाते हैं, रोते गाते हैं, ये दिखावा उनको पसंद नहीं था। वो चाहते थे कि दंगा हो ही नहीं। और बड़े बड़े कारनामे उन्होंने किए। कम से कम इतना मैं साक्षी हूँ कि 2-3 पटना के बड़े बड़े दंगे को कैसे उन्होंने रोका, जिसका जिक्र हम आने वाले सोवेनियर में भी इसका जिक्र किया है, एक सिर्फ इवेंट का दिया है। इसलिए आज के युग में, आज के दौर में डॉक्टर सेन साहब ज़्यादा प्रासंगिक हैं बजाय अपने दौर के। वो आज भी ऐसा ही लगता है कि डॉक्टर सेन साहब की आज भी ज़रूरत है। और हम लोग का प्रोग्राम ये है कि डॉक्टर साहब के जो अरमान थे, जो उनके ख्वाब थे, जो उनका सपना था, उनको हम तमाम तर लोगों के पास ले जाएं ताकि डॉक्टर सेन साहब के जो संदेश थे वो लोगों तक पहुंच सके और इस पर अमल हो सके। मेरा नाम ग़ुलाम सरवर आज़ाद हुआ और मैं डॉक्टर सेन साहब के साथ एकता मंच के साथ जुड़ा रहा और आज मैं उर्दू मसाइल का संपादक हूँ। तो जैसा कि आपने देखा कि 9 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें क्या क्या तैयारियां चल रही है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को फॉलो करें, लाइक करें और अपना कमेंट देना ना भूलें। धन्यवाद।